नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। साथियों, आज अपन पशु परिचर में जो आज अपनी राजस्थान की प्रमुख सभ्यता स्थल से जो बची हुई है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। विगत 2 क्लासों में आपको राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी वो बता दी गई है। तो साथियों, आज अपने देखेंगे राजस्थान की जो कि महत्वपूर्ण सभ्यता कौन सी है, बालातल सभ्यता। साथियों, सभ्यता जो कि पशु परिचर भर्ती 2023 में जो कि राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती है वर्तमान में, उस भर्ती के अनुसार राजस्थान में साथियों इसके सिलेबस के अंतर्गत अपनी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं हैं, जिन सभ्यताओं की चर्चा अपन इस क्लास के माध्यम से कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे साथ बने रहिए इस राजस्थान ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए साथियों, आज अपनी सभ्यता कौन सी है। आज की अपनी सभ्यता है साथियों बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बालाथल। आज की सभ्यता कौन सी है? बालाथल सभ्यता। ये बालाथल सभ्यता राजस्थान में कौन से जिले के अंतर्गत है साथियों, और इसकी खुदाई कब की और किसके द्वारा इसकी खोज की गई, और यहाँ पर राजस्थान में जो बालाथल सभ्यता है यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले, इनकी चर्चा अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो साथियों देखिए, आज की सभ्यता में बालाथल सभ्यता, और बालाथल सभ्यता राजस्थान में किस जिले के अंतर्गत है? ये साथियों वल्लभ नगर। कौन सा नगर? वल्लभ नगर। वल्लभ नगर उदयपुर में। बालाथल सभ्यता कहां पर है? वल्लभ नगर। और वल्लभ नगर कहां पर है? उदयपुर में। साथियों, इस उदयपुर में वल्लभ नगर में बालाथल सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? इस बालाथल सभ्यता की खोज वीएन मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा इसकी खोज की गई। वीएन मिश्र इसकी क्या है? खोज करता है। और इसकी खोज कब की गई? 1979 के अंतर्गत। इसकी खोज बालाथल सभ्यता की खोज जो कि वल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत स्थित है, इसकी खोज वीएन मिश्र के द्वारा क्या की गई? खोज। जबकि इसका उत्खनन करता कौन है? इसका बालाथल सभ्यता की जब खोज हो गई तो इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? वीएन मिश्र, आरएन मोहंते, वीएन मिश्र, आरएन मोहंते, देवी कोठारी और कौन सा है? ललित पांडे। कौन? ललित पांडे। इनके द्वारा क्या की गई? खोज। बालाथल सभ्यता राजस्थान के वल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत है, जिसकी खोज वीएन मिश्र के द्वारा 1979 को की गई। और साथियों, इसका खोज वीएन मिश्र के द्वारा 1979 में, जबकि उत्खनन करता कौन है इसके? वीएन मिश्र है, आरएन मोहंते, देवी कोठारी और ललित पांडे। इसकी उत्खनन कब किया गया? 1993 में। उत्खनन कब किया गया इसका? 1993 में क्या किया गया? उत्खनन। जबकि खोज कब की गई? 1979 में। तो ऐसी सभ्यता कौन सी है? अपनी बालाथल सभ्यता। साथियों, इस बालाथल सभ्यता में ये कब की सभ्यता है? ये 3000 ईस्वी पूर्व की, 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की क्या है ये? सभ्यता। ईसा पूर्व की सभ्यता बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर के अंतर्गत है, और ये 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की क्या है ये? सभ्यता, जो कि वल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। साथियों, इस सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से अवशेष राजस्थान में जो सभ्यता है बालाथल, यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? तांबे की मुद्राएं। किसकी मुद्राएं? तांबे के औजार हैं, तांबे के औजार हैं, आभूषण, और क्या है यहाँ पर? मुद्राएं। ये क्या, इनके क्या मिले हैं? अवशेष। क्या क्या मिले हैं? जिसमें तांबे के औजार, आभूषण और मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। साथियों, इसी सभ्यता स्थल के अंतर्गत हाथ से बुना हुआ, किससे बुना हुआ? हाथ से बुना हुआ, हाथ से बुने हुए सूती कपड़े के क्या मिले हैं यहाँ पर? अवशेष।
हाथ से बुने हुए सूती कपड़े के अवशेष किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कौन सा है, बालातल सभ्यता, जिसमें हाथ की कलाकृति के द्वारा यानी कि हाथ से बुने हुए सूती वस्त्र, वस्त्र कैसा था, सूती, जो कि सूती वस्त्र के कपड़े के अवशेष किस सभ्यता स्थल पर मिले हैं, तो वो सभ्यता स्थल कौन सी, अपनी बालातल सभ्यता, जो कि वल्लभ नगर उदयपुर में है। इसकी खोज वीएन मिश्र के द्वारा 1979 को की गई। वीएन मिश्र के द्वारा इसकी खोज कब की गई, 1979 को, जबकि इसका उत्खननकर्ता 1993 के अंतर्गत कोई किसके द्वारा, वीएन मिश्र, आरएन मोहंते और कौन से, देवी कोठारी और ललित पांडे। और साथियों ये सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की क्या है ये सभ्यता, और इसी सभ्यता स्थल में तांबे के औजार, आभूषण एवं मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और हाथ से बुना हुआ सूती कपड़े के भी क्या मिले यहाँ पर अवशेष। तो ऐसी सभ्यता स्थल कौन सी है, अपनी बालातल सभ्यता, जो कि वल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। और साथियों इसी सभ्यता स्थल से हाथ लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली हैं। कैसी भट्टियां मिली हैं, लोहा गलाने की भट्टियां। ऐसी सभ्यता कौन सी है, अपनी बालातल सभ्यता। कैसी भट्टियां मिली हैं यहाँ पर, लोहा गलाने की भट्टियां। लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष भी किस सभ्यता स्थल से मिले हैं, तो वो सभ्यता कौन सी है, अपनी बालाथल। साथियों इसी से यहाँ पर इस सभ्यता स्थल से 11 कमरों का, कितने कमरों का, 11 कमरों का एक बड़ा भवन, 11 कमरों का एक बड़ा भवन भी मिला है, जो कि खंडर रूप में था। तो ऐसी सभ्यता स्थल कौन सी है, बालाथल। कितने कमरों का, इस बड़े भवन में कितने कमरे बने हुए थे, 11 कमरे। कितने कमरे थे इसके अंतर्गत, 11 कमरों का एक बड़ा भवन भी मिला। तो ऐसा सभ्यता स्थल कौन सा है, बालाथल। और आज साथियों इसी के अंतर्गत 2700 साल पुराना, कितने साल पुराना, 2700 साल पुराना 2700 साल पुराना क्या मिला है, ध्यान मग्न योगी का कंकाल। किसका, योगी। सत्ताईस सौ साल पुराना ध्यान मग्न योगी का कंकाल किस सभ्यता स्थल से मिला है, तो वह सभ्यता स्थल कौन सी है, बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, बालाथल सभ्यता, जहां पर 2700 साल पुराना ध्यान मग्न योगी का क्या मिला है, कंकाल। साथियों यहाँ पर इसी सभ्यता स्थल के अंतर्गत लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। 11 कमरों का यानी कि एक बहुत बड़ा भवन मिला है, यानी कि जो कि खंडर अवस्था में था। तो वह भवन किस सभ्यता स्थल में मिला है, बालाथल में। और 2700 साल पुराना ध्यान मग्न योगी का कंकाल भी इस बालाथल सभ्यता के अंतर्गत मिला है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल, जिसमें आज अपनी सभ्यता है बालाथल। बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर उदयपुर जिले के अंतर्गत है। इस सभ्यता की खोज वीएन मिश्र के द्वारा 1979 में की गई, जबकि इसका उत्खननकर्ता 1993 के अंतर्गत आरएन मोहंते, वीएन मिश्र, देवी कोठारी और ललित पांडे के द्वारा। और साथियों इसी सभ्यता स्थल पर मतलब क्या मिले हैं, तांबे के आभूषण एवं औजार भी किस सभ्यता स्थल में मिले हैं, ये बालाथल सभ्यता के अंतर्गत। और यहाँ पर 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है और 2700 साल पुराना क्या मिला है, यहाँ पर एक ध्यान मग्न योगी की प्रतिमा, एक ध्यान मग्न योगी का कंकाल। अगली सभ्यता आती है अपनी साथियों नौह सभ्यता। सभ्यता स्थल कौन सा है, नौह सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है, अपनी नौह सभ्यता। और ये नौह सभ्यता कहां पर है, भरतपुर के अंतर्गत। सभ्यता कौन सी है, नौह सभ्यता। ये नौह सभ्यता किस जिले के अंतर्गत है, भरतपुर के अंतर्गत। कहां पर है ये, भरतपुर। नौह सभ्यता का सभ्यता स्थल कहां पर है, भरतपुर के अंतर्गत। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, इसका उत्खनन डेविडसन एवं आर सी अग्रवाल,
डेविडसन एवं आर.सी. अग्रवाल के सानिध्य में इसका क्या किया गया, उत्खनन। किसकी सभ्यता का, नोह सभ्यता, राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत सभ्यता स्थल कौन सा है, नोह सभ्यता, जो कि भरतपुर में, उसका उत्खनन डेविडसन एवं आर.सी. अग्रवाल के द्वारा करवाया गया। जबकि यह सभ्यता कैसी सभ्यता है, यह है एक लोह युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है ये, लोह युगीन सभ्यता कौन सी है, नोह सभ्यता। साथियों यहाँ पर इस सभ्यता स्थल पर 5 संस्कृतियों के, किसके, 5 संस्कृतियों के क्या मिले हैं, अवशेष। जैसे अलग अलग संस्कृतियों के यहाँ पर 5 संस्कृतियों के अलग अलग अवशेष। पांच संस्कृतियों के क्या मिले हैं यहाँ पर, अलग अलग अवशेष। और साथियों यहाँ पर तांबे के सिक्के का, किसके सिक्के, तांबे के सिक्के। जो कि ये तांबे के सिक्के कैसे थे, पाषाणकालीन। कैसे, पाषाणकालीन एवं मौर्यकालीन। इस सभ्यता स्थल के अंतर्गत 5 संस्कृतियों के अलग अलग अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर क्या मिले हैं, तांबे के सिक्के। जो कि तांबे के सिक्के कैसे थे, पाषाणकालीन एवं मौर्यकालीन सिक्के थे। कैसे सिक्के थे, पाषाणकालीन एवं मौर्यकालीन सिक्के। और साथियों इसी सभ्यता स्थल से 7 फीट ऊंची, कितनी, 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा। कैसी प्रतिमा, यक्ष प्रतिमा। 7 फीट ऊंची एक यक्ष प्रतिमा प्राप्त होती है। और ये यक्ष प्रतिमा किसकी थी, जाख बाबा। कौन थे ये, जाख बाबा की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा थी ये, जाख बाबा की प्रतिमा। जो कि कितनी मीटर ऊंची, कितनी फीट ऊंची थी, 7 फीट ऊंची। और 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जो कि जाख बाबा की प्रतिमा थी, ये किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई, नोह सभ्यता स्थल। और राजस्थान में नोह सभ्यता स्थल किस जिले के अंतर्गत है, भरतपुर जिले के अंतर्गत। यह सभ्यता साथियों, इसका उत्खनन डेविडसन एवं आर.सी. अग्रवाल के द्वारा करवाया गया। जबकि इसका कैसी सभ्यता है, ये लोह युगीन सभ्यता। यह सभ्यता स्थल कैसा है, लोह युगीन सभ्यता। और यहाँ से 5 संस्कृतियों के अलग अलग अवशेष प्राप्त हुए हैं। अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों के कितने अवशेष प्राप्त हुए हैं, 5 संस्कृतियों के। और तांबे के सिक्के जो कि पाषाणकालीन एवं कैसे सिक्के थे, मौर्यकालीन। कैसे सिक्के थे, पाषाणकालीन एवं मौर्यकालीन के क्या मिले यहाँ पर, अवशेष। इसी प्रकार साथियों अपनी आज की जो अपन ने 2 सभ्यताएं की हैं इस क्लास के माध्यम से, साथियों अगली सभ्यताएं अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।